कश्मीर के पहलगाम में पाक परस्त आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी संगड़ाह मंडल द्वारा रविवार को एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह से संगड़ाह बाजार तक निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता ने हिस्सा लिया। इस रैली में बतौर मुख्य वक्ता प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक बलदेव तोमर तथा भाजपा के जिला अध्यक्ष धीरज गुप्ता ने विशेष रूप से भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं रेणुका जी से पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवीर ठाकुर, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनोज ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रताप सिंह तोमर सहित भाजपा के अन्य प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगड़ाह बाजार में उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं जनसमूह को संबोधित करते हुए बलदेव तोमर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है, जिसने समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अब सीज फायर भी अपनी शर्तों पर किया है और यदि पाकिस्तान ने फिर ऐसी गलती दोहराई तो उसे और भी बड़ा जवाब मिलेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष धीरज गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी केवल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। उन्होंने कहा कि यह अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान और पाक परस्त आतंकवाद का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भी अपनी बर्बादी का स्वयं गवाह बनेगा। हमारे पड़ोसी राज्य से आए आतंकवादियों ने हमारे 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर जिस प्रकार से उनकी हत्या की, उनके परिवार के सामने उनकी हत्या की, वो सब आप लोगों ने देखा और उसके बाद पूरा देश उठ खड़ा हुआ और पूरे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान इस बात का बदला जरूर लेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो उन दिनों विदेश यात्रा में अपनी विदेश यात्रा आधे में छोड़कर तुरंत वापिस आए। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एयरपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने सीसीएस की बैठक कर आगे की रणनीति बनाने का काम किया और 15 दिनों के अंदर अंदर 6 मई को रात को जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादी ठिकानों के ऊपर 9 जगह एयर स्ट्राइक की गई, जो उनके ठिकाने थे उनको खत्म किया गया, आतंकवादियों को ढेर किया गया, जिससे कि पूरा विश्व हिंदुस्तान की ताकत को देखता रहेगा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान ने वहां के जो आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बगैर आतंकवादियों को निशाना बनाया, जो पूरे दुनिया के लिए एक मुसीबत बन चुके हैं, उनको किस प्रकार से खत्म किया। और जिस प्रकार से बदले में पाकिस्तान ने भी कोशिश की, हिंदुस्तान के अंदर अपने ड्रोन भेजने का प्रयास किया, अपने एयर स्ट्राइक का प्रयास किया और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने उनको हिंदुस्तान की सीमा में घुसने तक नहीं दिया, हवा में उनको मार गिराया, उस हिंदुस्तान की ताकत को देखकर पूरी दुनिया चकित रहेगी। ये नया भारत है। इस भारत के अंदर आज पूरी तो मात्र हिंदुस्तान ने अपना 10% जो पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया। जो पाकिस्तान है, जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह दे रखी है, वो घुटनों पर आ गया और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे देश के डीजीएमओ से बात कर सीज फायर की बात की कि हम इसको रोकना चाहते हैं, हम युद्ध को नहीं चाहते हैं। भारतीय सेना, भारतीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से स्ट्राइक सिंधु जल समझौता जो था उसको बंद किया गया। जिस देश में वीजा लेकर उनके लोग आए तो उनको 24 घंटे में वापस जाने को कहा। इस प्रकार की बहुत सारी स्ट्राइक जब भारतीय नेतृत्व ने की, पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए और भारतीय सेना ने जिस प्रकार से कहा, डीजीएमओ से बात होकर जो है, जब वो घुटनों पर आए, उन्होंने सीज फायर की बात कही, तभी सीज फायर हुआ है। भारतीय नेतृत्व ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा, इन दोनों देशों के बीच में तीसरे किसी भी देश की मध्यस्थता हमें पसंद नहीं है।
अगर अब बात होगी कश्मीर के ऊपर बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर होगी, पीओके के ऊपर बात होगी। आज ऐसा नेतृत्व हमारे देश के अंदर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी सीज फायर के बाद पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान में जो है आज हिंदुस्तान पूरी तरह सक्षम है, वो किसी के साथ किसी के दबाव में नहीं है और पूरी दुनिया आज भारतीय हिंदुस्तान के साथ खड़ी। जैसा अभी कहा कि 51 हमारे सांसद और हमारे ब्यूरोक्रेट्स पूरी दुनिया में इस बात को लेकर जा रहे हैं कि हिंदुस्तान हमेशा शांति चाहता है, शांति प्रिय देश है और पड़ोसी राज्यों में करतूत को बताना चाहता है, देश की करतूत बताना चाहता है कि किस प्रकार से वहां पर आतंकवाद पल रहा है। और साथ में ये भी बताने गया है कि हिंदुस्तान किसी तीसरे की मध्यस्थता आतंकवाद के ऊपर कभी नहीं चाहेगा। अगर उधर से आतंकवाद से फिर हमला होता है उस देश से तो हिंदुस्तान 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर अभी पूर्ण विराम जिसमें नहीं लगा है उसके लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार खड़ी है और जवाब जो है। आज पूरा देश वीर सैनिकों के शौर्य पराक्रम के लिए उनके सम्मान में पूरे देश में आज तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। इसी के मध्य रेणुका विधानसभा के संगड़ा मंडल में आज ये अपना तिरंगा यात्रा रही, जो हमारे साथ लगती विधानसभा पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर जी उस मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पे रहे। ये तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वीर सैनिकों के सम्मान में पूरे देश में किस तरह हमारे वीर सैनिक पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर के वहाँ पर आतंकवाद के कैंप को ध्वस्त करके सुरक्षित भारत की भूमि पर वापस आते थे। और जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो उसको हवा में ही एक भी उनका ड्रोन, एक भी मिसाइल उनकी भारत की धरती पर गिरने नहीं दी और अपने शौर्य पराक्रम से उनके एयरबेस तक समाप्त कर दिए और वो हमारी सेना को रोक ना सके। थक हार के जब उनको अपनी हार दिखाई दे रही थी तो उन्होंने भारत के साथ सीज फायर का निर्णय लेने का प्रयास किया, जिसमें भारत ने अपनी शर्तों के ऊपर, जिसमें किसी भी देश की तीसरी मध्यस्थता को स्वीकार ना करके अपनी शर्तों के ऊपर सीज फायर को स्वीकार किया। और अगर पुनः पाकिस्तान कोई दुस्साहस करेगा तो भारत उसको समाप्त नेस्तनाबूद समाप्त करके उसका जवाब देगा। इस तिरंगा रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे गूंजते रहे। पूरे संगड़ाह बाजार में देशभक्ति का वातावरण बना रहा। रैली के दौरान लोगों में भारतीय सेना के प्रति गर्व और आत्मविश्वास देखने को मिला। डलहौजी हलचल के लिए संगड़ाह से विजय आजाद की रिपोर्ट।